गोष्ठी कवि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैंने कही कहानी मैंने कही कहानी प्रोग्राम के अंतर्गत आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से आदरणीय दिलीप मिश्रा जी को। एक बुजुर्ग व्यक्ति जब परिवार से दूर हो जाता है और किसी कारणवश उसकी परिवार में वापसी होती है और परिवार उसे स्वीकार नहीं करता, तब उस बुजुर्ग व्यक्ति के मन पर क्या बीतता है, इसी संदर्भ को लेकर आज यहाँ पर यह कहानी प्रस्तुत की जा रही है। यह कहानी मार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई है। इसे आप ध्यान से सुनें और अनुभव करें कि ऐसा क्यों होता है। तो सुनते हैं आदरणीय दिलीप मिश्रा जी की लिखित कहानी। नमस्कार। मैं आज आपको मानवीय संवेदनाओं के बीच एक घर के बुजुर्ग के मन में उठने वाले कश्मकश के को दर्शाती हुई अपनी एक कहानी आज आपके सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है पागल खाना। रात्रि के 9 बज रहे थे कि अचानक मोबाइल की घंटी बजती है। मैंने मोबाइल उठाया। हेलो, कौन? सर, मैं जिला पागल खाने से बोल रहा हूँ, वार्ड बॉय फकरुद्दीन। मैंने कहा, कहिए। उधर से आवाज़ आई कि आपकी पेशेंट लक्ष्मी देवी अब पूर्णतः स्वस्थ हो चुकी हैं, आप आकर उन्हें ले जाएं, यहाँ सब जगह अब जगह नहीं है। मैंने सुना तो मेरे को प्रसन्नता हुई। आखिर लक्ष्मी देवी मेरी सबसे छोटी बुआ थी। उनने मुझे बहुत गोद में खिलाया था, माँ जैसा प्यार दिया था, मुझे पाला पोसा था। मोबाइल बंद कर यह खबर मैंने सबको बड़े उत्साहित होकर सुनाई। सबने ध्यान से सुनी, पर किसी ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की और डाइनिंग टेबल से नाश्ता करके सब अपने अपने काम में अपने कमरे में चले गए। मैंने फिर पत्नी से कहा, शांति, छोटी बुआ अब स्वस्थ हो गई हैं, उन्हें घर लाना है। मेरी पत्नी शांति बोली, ले आओ, पर मुझे वहीं पागल खाने में छोड़ आना, क्योंकि फिर यहाँ रहने से तो वहीं रहना ज़्यादा ठीक है। मेरे पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। इन्हीं लक्ष्मी बुआ ने तो मेरी शादी इस शांति से कराई थी और शादी के बाद अगवानी करते समय दरवाजे पे खूब नाची थी। आज वही शांति बुआ को घर लाने में वो मना कर रही है। मैंने अपने छोटे पुत्र और बहू को बुलाया। जागेश्वर, आज बुआ को लेने जाना है। तभी उसकी पत्नी बीच में ही बोल पड़ी, पापा, यहाँ पहले से ही 4 कमरों का और 12 लोग रहते हैं, ऊपर से आए दिन आने वालों का जमावड़ा लगा रहता है, फिर बुआ जी को यहाँ कहाँ जगह है। आप कहो तो हम लोग सरकारी क्वार्टर में शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ घर पे तो जगह नहीं है। मैं बड़ा परेशान होकर डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर ही बैठ गया। क्या करूं, कुछ सूझ नहीं रहा था। आखिर में आशा की एक किरण छोटे भाई रमेश को फ़ोन लगाया। फ़ोन उसकी पत्नी ने उठाया। हेलो, कहा। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। इधर से आवाज़ आई, हाँ भाई साहब, बताइए। सरला, रमेश हैं क्या? उसने कहा, हाँ भाई साहब, नहा रहे हैं, मुझे बताइए कोई आदेश हो तो। मैंने कहा, सरला, लक्ष्मी बुआ ठीक हो गई हैं, पागल खाने से फ़ोन आया था, उनको घर लाना है। भाई साहब, हम लोग तो आज ही समर वेकेशन पर परिवार सहित हरिद्वार 10 दिन के लिए जा रहे हैं, यहाँ कोई रहेगा नहीं। आप बुआ जी को अपने घर पर रख लीजिए, यहाँ तो संभव नहीं होगा। सुनकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि इन लोगों की तो लक्ष्मी बुआ से वैसे भी नहीं पटती थी। बहुत उधेड़बुन में लगा रहा, क्या करूं, कहाँ जाऊं, उनको लाना बहुत ज़रूरी है, आखिर मेरी माँ समान है। घर वालों ने साफ मना कर दिया था। तभी अपने एक मित्र सुभाष शर्मा की याद आई। वह समाज सेवी भी था। जरूरी फ़ोन उसको फ़ोन लगाया तो 2 बार घंटी बजी और फिर फ़ोन उठा।
हेलो सुभाष, मैं बोल रहा हूँ दिनेश। अरे दिनेश, बहुत दिनों बाद फ़ोन आया, क्या हाल चाल है? उधर से मैंने कहना शुरू किया, सब ठीक है यार, एक काम है, तेरी मदद चाहिए। उधर से सुभाष बोला, क्या यार, क्या बात करता है? मैंने कहना शुरू किया, सुभाष, मेरी एक बुआ हैं, लक्ष्मी नाम है, रिटायर्ड लेक्चरर थी। पिछले 5 साल से यहाँ पागल खाने में भर्ती थी, अब ठीक हो चुकी हैं। अब उनको वहाँ से घर लाना है, पर घर वालों ने उनको रखने से मना कर दिया है। क्या करूँ यार, कहाँ ले जाऊँ, रखूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक सांस में अपनी बात मैंने सुभाष को बता दी। सुभाष बोला, अरे इतना टेंशन क्यों लेता है? बुआ जी को तो मेरे मर्सी होम में ले आ, 10-12 बुजुर्ग और हैं, उनके साथ रख देंगे। उनके खाने खर्चे का 1000 रुपये महीना तुम मुझे देते रहना। सुभाष की बात सुनकर मेरी जान में जान आई। मैंने उसके प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया और बुआ जी को लेने ऑटो से जिला पागल खाने चला गया। अधीक्षक को परिचय दिया, बताया कि लक्ष्मी देवी जी का मैं भतीजा हूँ, वह ठीक हो गई हैं, इसलिए उनको लेने आया हूँ। पागल खाने के अधिकारी ने रजिस्टर देखे, रिकॉर्ड देखा, घंटी बजाकर वार्ड बॉय को बुलाकर कहा, जाओ लक्ष्मी देवी को ले आओ। वार्ड बॉय अंदर गया तो दिल की धड़कन बढ़ गई। आज 5 साल बाद लक्ष्मी बुआ को देखूंगा। उनके आने के पहले उनकी स्मृतियों ने आकर मुझे घेर लिया। यह वही बुआ जी थी जो मुझे सुबह सुबह तैयार कर स्कूल छोड़ने जाती थी, लेने जाती थी। मेरी सरकारी नौकरी जब लगी तो पूरे मोहल्ले में पेड़े बांटे थे। मेरी शादी भी अपने ससुराल में किसी रिश्तेदार से कराई थी। खुद उनका पारिवारिक जीवन बिगड़ा हुआ था, बच्चे नहीं थे, तो फूफा जी यहाँ मायके आकर छोड़ गए और अपनी दूसरी शादी कर ली। बुआ जी बहुत स्वाभिमानी थी, फिर कभी ससुराल नहीं गई। इस हादसे ने उनको बदहवास सा कर दिया, तनाव में रहती थी और बाद में उनका गुस्सा पागलपन के हद तक बढ़ गया। आखिर तंग आकर सबने उनको पागल खाने में भर्ती करा दिया। तब से लेकर आज 5 साल बाद उनको सामने देखूंगा। अचानक बुआ मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैं झटके से कुर्सी से उठा, देखा तो बुआ को पहचान नहीं पाया। छोटे छोटे बाल, काला पड़ गया सुंदर चेहरा। बुआ ने मुझे देखा तो दौड़कर आकर लिपट गई। हम दोनों बुआ भतीजे खूब जी भरकर रोते रहे। आखिर में सभी कार्यालयीन लिखा पड़ी और कर बुआ को पागल खाने के बाहर ले आया। ऑटो में बिठाया और उनसे कहा, सिटी सेंटर में मर्सी होम ले चलो। तो बुआ बीच में ही बोल पड़ी, नहीं स्टेशन चलो भाई। मैंने पूछा, स्टेशन क्यों बुआ? तो उन्होंने मुस्कराकर जवाब दिया, बेटा अब मैं हरिद्वार में स्वामी जी के आश्रम में रहूंगी। मैं आश्चर्यचकित रह गया, बस इतना ही बोल पाया। बुआ वहाँ क्यों? तो बुआ ने बताया कि कल ही मेरी गुरुजी से बात हो गई है। मैंने उनको सब बातें बता दी थी, तो उन्होंने बताया कि तुम हरिद्वार आ जाओ, यहाँ सब व्यवस्था है, नित्य गंगा स्नान, भजन पूजन, वहीं के वृद्धाश्रम में निवास। मैं अवाक रह गया। इतने में स्टेशन आ गया। मेरी आंखों में बेबसी के आंसू बह रहे थे और बुआ अपने पल्लू से मेरे आंखों से आंसू पोंछ रही थी। 1 घंटे बाद ट्रेन आई तो बुआ उसमें बैठ गई। जब ट्रेन चली तो हम दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक टकटकी लगाए देखते रहे, जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई और मेरी अपलक निगाहें उनको देखती रहीं। इतिश्री, नमस्कार। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये लिखा हुआ है। आज हम अपने बुजुर्गों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, वैसा ही व्यवहार आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। ये नियम है, इसे याद रखें। इसलिए आने वाले समय को ध्यान में रखें और इस कहानी को अवश्य सुनें। आज की कहानी आदरणीय दिलीप मिश्रा जी द्वारा प्रस्तुत की जा रही थी और यदि आप इनकी और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, धन्यवाद।